हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन चल रहा था वो था प्रकाश। प्रकाश के अंदर हमारे जो टॉपिक है वो उस हो गए, जो जो अपने टॉपिक हो गए थे उसमें से है परावर्तन प्रकाश का। दर्पण, दर्पण के अंदर अपना चल रहा था, यानी कि समतल दर्पण हो गया था, गोलीय दर्पण चल रहा था। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण के अंदर कि गोलीय दर्पण के अंदर अवतल दर्पण चल रहा था। तो हमने कल अवतल दर्पण के बारे में देखा था और अवतल दर्पण के हमने नियम भी देखे थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब बनने के नियम भी हमने देखे थे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स कि प्रतिबिंब बनने के नियम तक तो हो गया था कि अब प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर मैंने कल आप लोगों को यह भी कहा था कि कोई एक टेबल के लिए कहा था आप लोगों को कि ये टेबल आप लोगों को याद करनी है, और आई होप आप लोगों ने याद की होगी। अगर समझ में आई है तो और भी अच्छा, ठीक है, और अगर नहीं आई तो मैं अभी समझा देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए आप इस टेबल के बारे में। अब अपनी बुक के अंदर इस टेबल को खोल करके बैठ जाओ और अब देखिए आगे कि अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का है स्टूडेंट्स। ठीक है, और अवतल दर्पण के अंदर यह है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में यह है फोकस पॉइंट, यह है सी के वक्रता केंद्र। ठीक है, यह है वक्रता केंद्र। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में से बड़ा बना देता हूं। ठीक है, अब देखो, ये है एफ, ये है सी। अब देखो स्टूडेंट्स कि कोई भी प्रतिबिंब जब इस पर बनता है, ठीक है, तो उसके गुणों के बारे में देखिए। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब आपको इसमें साफ दिखाई देगा। तो देखिए कि जब कोई प्रतिबिंब बिंब होता है, बिंब की 6 कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, कितनी है? 6 कंडीशन हो सकती है। पहला अनंत, फिर सी से परे, फिर सी, 3 हो गई, फिर चौथी है सी और एफ के बीच, पांचवी है एफ पर, और छठी है एफ और पी। पी क्या है इसका? ध्रुव। पी और एफ और पी के बीच में। तो इसी आधार पर प्रतिबिंब की भी स्थिति तय होती है। प्रतिबिंब की भी स्थिति देखिए, यहां से बनना होता है पहली स्थिति, फिर उसके बाद में देखिए तो आगे देखिए स्टूडेंट्स कि पहला है कि प्रतिबिंब पहला बनेगा एफ पर, फिर दूसरी कंडीशन बनेगी एफ और सी के बीच में, फिर सी, फिर सी से परे, और सी से परे के बाद में अनंत, और फिर आगे, और वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एक एक स्टेप बिंब इधर आता जाता है दर्पण की तरफ, प्रतिबिंब भी एक एक स्टेप इधर जाता जाता है, बस और कुछ भी नहीं। तो देखो इसको तरीका क्या है। सबसे पहले प्रतिबिंब है अनंत पर, एक बिंब है अनंत पर, तो बिंब जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। फिर एक स्टेप बढ़ा दो, जब बिंब कहाँ है? सी से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। फिर उसके बाद में देखिए बिंब कहाँ है? सी पर, तो प्रतिबिंब भी सी पर। फिर बिंब कहाँ चला जाता है? सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए सी से परे। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद में बिंब कहाँ चला जाता है? एफ पर। अगर बिंब कहाँ हो? एफ पर। तो जब बिंब एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब देखिए बिंब अगर एफ और पी के बीच में है, अगर बिंब कहाँ है? एफ और पी के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए अनंत से कहाँ चला जाएगा? वो इस साइड में चला जाएगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत से इस साइड में चला जाएगा। तो अब इसको देखिए किस तरीके से, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं।
सबसे पहले देखो, ये बिंब है और ये बिंब की 6 कंडीशन है स्टूडेंट। तो अब ये 6 कंडीशन हो गई। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, ये एक अगर बिंब यहां हो तो प्रतिबिंब बनेगा यहां, और मैं इसको छोटा सा लिख रहा हूं एक, ये एक लिख रहा हूं छोटा सा। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा मैं क्या लिख रहा हूं 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर 5 और फिर ये 6। देखो इसका मतलब समझो स्टूडेंट, क्या मतलब है। अब देखो ये एक यहां है तो इस एक का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां। 2 का प्रतिबिंब यहां, 3 का यहां, 4 का यहां, 5 का यहां, और छठी पोजीशन वाले बिंब का यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। आ गया समझ में। अब देखो फिर उसके बाद में नीचे यह बिंब ऊपर है, इसका मतलब सीधा है। और अगर प्रतिबिंब नीचे बना है, प्रतिबिंब कहां बना है, नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा है। और उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक है। उल्टे को क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखो, फिर आगे देखना कि फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब देखो इसका मतलब, जब बिंब कहां है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। उल्टा है यानी वास्तविक है। वास्तविक उल्टा बिंदु आकार यानी बहुत ही छोटा, छोटा सा बना है ना, बहुत ही छोटा बिंदु एफ पर। क्लियर। फिर दूसरा कि जब बिंब कहां पर है, सी से परे हो। कहां पर हो, सी से परे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो वास्तविक उल्टा सी व एफ के बीच में वस्तु से छोटा, छोटा ही बनाया ना, वस्तु से छोटा। फिर उसके बाद में देखिए बिंब, जब बिंब कहां हो, सी पर हो, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है और समान आकार है, क्योंकि दर्पण से समान दूरी है तो आकार भी समान ही होगा। तो देखिए वास्त तो जब बिंब कहां पर हो, सी पर है, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, और वस्तु के बराबर, और सी पर, बिंदु सी पर। तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बिंदु सी पर। क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए जब बिंब सी और एफ के बीच में हो, जब बिंब कहां हो, सी व एफ के बीच में हो, तो जब बिंब है वो सी और एफ के बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से परे बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु से बड़ा दिख रहा है ना, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। क्लियर। फिर उसके बाद में आगे देखो, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अब फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, जब बिंब कहां हो, एफ पर हो, जब बिंब कहां हो, एफ पर हो, तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, क्योंकि ये सी पर से परे और ये अनंत। तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा अनंत पर तथा बहुत बड़ा, अनंत पर तथा बहुत बड़ा। क्लियर। तो देखिए जब बिंब कहां पर हो, एफ पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में है जब बिंब की स्थिति एफ और पी के बीच में हो, जब बिंब कहां हो, एफ और पी के बीच में, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब ऊपर है ना, ऊपर का मतलब सीधा, ऊपर का मतलब क्या होता है, सीधा, और सीधे का मतलब आभासी। कैसा होगा, आभासी। अब प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ये तो नीचे बन रहा था यानी उल्टा यानी वास्तविक, अब सीधा बन रहा है यानी आभासी। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे। क्लियर। आभा
बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे। तो वास्तविक आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद में आप इसको बना सकते हो। अब देखिए हम प्रतिबिंब बनाना अब स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिबिंब बनाने का तरीका 6 प्रकार के बन रहे थे, यानी 6 कंडीशन होगी। अब ये 6 कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, तो अब इन 6 कंडीशन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्या है कि यहाँ साफ नहीं है, तो इसलिए मैं एक ही जगह बना रहा हूँ, वरना बोर्ड पर 2 बनाए जा सकते थे। तो पहला, जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो। तो देखो, जब बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो। तो जब बिंब है वो अनंत पर होगा, तो उस हिसाब से देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए ये अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, ये और यहाँ पर सी, ये है एफ। ये चीज स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कॉपी पेंसिल में करते हो तो ये नाप के करनी है स्टूडेंट। ये तो आप चंदे से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो स्पेशलिटी है नहीं, बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप ये मुख्य अक्ष की चलोगे। अब इसमें नाप के करना है कि जितनी दूरी ये ली है सी और एफ के बीच में, उतनी दूरी ये लेनी है। या फिर आप ऐसे समझ लो, सी और पी के बीच में जितनी जो दूरी ली है ना आपने, ये दूरी, ठीक है, ये जो दूरी ली है आपने, इसकी एकदम आधी आपको एफ लेनी है। आप ये ध्यान रखना, सी और पी की एकदम आधी आपको एफ लेनी है, यानी इस ये दूरी और ये दूरी बराबर लेनी है आपको। ये चीज ध्यान रखना बस। अब देखो, अनंत पर हो, तो अनंत पर हो तो ये देखिए, जब अनंत से एकदम समानांतर क्या आती है, प्रकाश की किरण। तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो कहाँ से जाती है? एफ से जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आई, समानांतर आई, और समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण गई कहाँ से? एफ से। तो ये एफ से चली गई। तो ये रहा आपका प्रतिबिंब, कहाँ बना? एफ पर बना, ठीक है, एफ पर बनेगा। तो यह है, ये बनेगा। देखिए पहला, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बिंदु आकार या बहुत ही छोटा बिंदु आकार। और चौथा क्या आ जाएगा? बिंदु एफ पर, बिंदु एफ पर। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए आपका प्रतिबिंब तय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब बिंब कहां पर हो? अनंत पर हो, तो क्या होगा? ये पहले समानांतर आएगी, एफ से निकल जाएगी, और जहां पर ये रेखा एक दूसरे को काटती है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? फिर लेकिन ये आपको स्केल से ही बनाना है स्टूडेंट। फिर सेकंड देखिए, सेकंड बनाते हैं अपन कि जब बिंब कहां हो, जब बिंब कहां हो? सेकंड पोजीशन, सी से परे हो, ठीक है। जब बिंब सी से परे हो, या फिर कई बार दूसरे नाम से भी पूछ लेते हैं कि जब बिंब सी व या सी व अनंत के बीच में हो, अनंत के बीच में हो, कि जब बिंब शिव अनंत के बीच में हो, तब देखिए प्रतिबिंब। तो देखो
क्या बनाओ, अवतल दर्पण बनाया हमने। ठीक है, हमने अवतल दर्पण बनाया और ये लिया, और अवतल दर्पण, और फिर इस तरीके से हमने मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष खींचने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, ये सी और ये एफ लगभग इसके बीच का होना चाहिए। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, यहां पर हमने बिंब को रखा, ध्यान से समझो। ठीक है, यहां पर हमने बिंब को रखा। तो सबसे पहले आपको पता है समानांतर पहली रेखा जाएगी, समानांतर, और जो समानांतर जाती है वो कहां से काटती हुई जाती है, एफ से। ये एफ से कट गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ से कटते हुए जाती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट आपको क्या करना है, पी से ले लेनी है। ठीक है, तो आप क्या करो इसको, फिर नेक्स्ट है पी से कर लो। तो ये हमने पी से किया, और फिर जैसे ही इस पी से इतने कोण पर जब इसको भेजा तो ये यहां कटेगी, और ये जहां पर ये आपस में कटती है वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया बिंब, और ये हो गया प्रतिबिंब। ये हो गया प्रतिबिंब। तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है कहाँ, सी व एफ के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये रहा एफ और ये रहा सी। तो अब देखिए इसके गुण, गुण क्या होंगे, वास्तविक उल्टा तो है ही, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, और सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच में बनेगा। फिर देखिए स्टूडेंट आगे, आगे देखते हैं। अब इसी का दूसरा डायग्राम भी आप बना सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहो, ये तो पीछे लिया है हमने, एफ से भी तो ले सकते हैं। तो वो देखो कैसे बनेगा स्टूडेंट, ये लिया। ठीक है, और ये हो गया सी, ये बीच का हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अब देखो कहां पर है बिंब, सी से परे, तो हमने इस बिंब को किया, ये रहा सी से परे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समानांतर निकालेंगे। तो ये समानांतर निकल गया, और समानांतर निकलने वाला कहां से काटते हुए जाता है, एफ से। तो ये निकल गया एफ को काटते हुए। ठीक है, अब दूसरा हमने नियम पढ़ा था ना, पी, पी वाला। अब दूसरा एफ वाला करते हैं। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एफ को काटते हुए जाती है तो समानांतर जाती है। तो हम इसको एफ को काटते हुए जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये इसको काट दिया, यानी ये बन गया प्रतिबिंब। तो सी और एफ के बीच में बनाया ना, बन गया। तो ये तो हो गया बिंब, इसे हम क्या कहेंगे, बिंब। और ये क्या है, प्रतिबिंब। यह है प्रतिबिंब। तो कैसा बना, वास्तविक उल्टा, नीचे की तरफ बना है ना उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, हालांकि इतना छोटा दिख नहीं रहा है। ठीक है ये वस्तु से छोटा, लेकिन अगर आप नाप के करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, सी व एफ के बीच में बनता है। क्लियर, आगे आगे समझ में। फिर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ठीक है कितने हो गए, दो हो गए। तीसरा देखिए स्टूडेंट,
तीसरा देखते हैं अपन। देखो, जब बिंब सी पर हो, जब बिंब कहाँ हो, सी पर हो, तो सी पर हो तो देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो देखना। ये एफ, ये सी। अब देखो, जब बिंब कहां पर है, ये रहा सी पर, तो जब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, समानांतर। सबसे पहले कैसे जाएगा, ये समानांतर जाएगा। फिर उसके बाद में निकलेगा कहां से, एफ से, तो इस किरण को हमने एफ से निकाल दिया। फिर दूसरी कंडीशन कहां से, पी से, तो इसको हमने पी पर किया। और पी से ये सीधा का सीधा उतने डिग्री के कोण से जाता हुआ कहां पर जाता है, सी पर जा करके यह रेखाएं कटती है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया बिंब, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये है पी, ये आई, और ये आर। अगर लिखना चाहो तो ठीक है। तो ये हो गया बिंब और ये प्रतिबिंब। अब देखो कैसा है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, तथा कहां पर बनेगा, बिंदु सी पर। कहां बनेगा, बिंदु सी पर बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका तीसरे नंबर का सी पर वाला। इसको अगर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, वो देखो कैसे बनेगा। ये लो, ये सी, ये एफ। तो देखो सबसे पहले ये रहा बिंब, इसको पहले कैसे निकालो, समानांतर निकालो। तो ये समानांतर निकाली, कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। फिर हमने उसमें पी से निकाली थी, हम पी से ने निकाल के अब एफ से निकालेंगे। तो हमने ये एफ से निकाली, तो एफ से निकाली तो कैसे जाएगी, समानांतर। तो ये समानांतर यहाँ से काटते हुए जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये समानांतर रेखा एफ से काटते हुए इस तरीके से जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया बिंब, ये तो हो गया बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। तो कितने हो गए स्टूडेंट डायग्राम, 3 डायग्राम हो गए जब बिंब सी पर हो। क्लियर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, चौथा डायग्राम। कि जब बिंब कहाँ हो, सी से परे, सी तक पहुंच गया, अब सी से परे, ठीक है। कि जब बिंब सी से परे हो, जब बिंब कहाँ हो, सी से परे हो, तब देखो। अब जब बिंब सी से परे होगा तो देखो कहाँ कैसे बनेगा। ये हमने लिया, ठीक है, अवतल दर्पण लिया। ये ये सी, ये एफ, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अब जब बिंब
बिंब तो सी से परे नहीं, सी व एफ के बीच होगा। सॉरी, गलती होगी। जब बिंब सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच हो, तो जब बिंब देखिए सी व एफ के बीच होगा तो देखिए ये रहा बिंब। सबसे पहले समानांतर निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले समांतर निकाल दो, समांतर निकाली तो कहां से जाएगी, एफ से। तो पहली कंडीशन हो गई, समानांतर निकाली, समानांतर निकाली कहां से गई, एफ से। अब हम कहां से निकालें, पी से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा पी, ध्रुव। तो जब कोई किरण पी पर तो उतनी डिग्री के कोण पर चल वापस जाती है ना, परावर्तित होती है। तो देखो इतनी डिग्री के कोण पर जब परावर्तित होगी तो ये यहां मिलेगी। कहां मिलेगी, इस जगह के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया बिंब, ये तो हो गया बिंब, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा सी से परे, कहां बनेगा, सी से परे और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा सी से परे वस्तु से बड़ा। अब इसी को दूसरे तरीके से देखो स्टूडेंट, अब हम अगर एफ पर करें, देखो इधर एफ के हिसाब से करें तो कैसे बनेगा, ये हमारा दर्पण हुआ अवतल, इसी तरीके से ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। ये हमने बिंब को लिया, ठीक है, ये बिंब लिया, और तो सबसे पहले समानांतर, समानांतर गया तो कहां से जाएगा, एफ से, ठीक है। तो ये हो गया सी, ये हो गया एफ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एफ से काटेंगे, ठीक है ना, कहां से काटेंगे, एफ से। ये तो हो गया एफ। तो ये हमने एफ से लिया, और एफ से लिया तो कैसे जाएगा, समांतर। तो इसको समांतर ले लो, ये लो। तो ये बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये तो हो गया बिंब, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है। वही वास्तविक उल्टा सी से परे और वस्तु से बड़ा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अपने प्रतिबिंब बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारे टोटल 6 प्रतिबिंब हो गए हैं, सॉरी 4 प्रतिबिंब हो गए हैं, ठीक है। तो 4 प्रतिबिंब के अंदर अब ये चौथा था प्रतिबिंब जो बनाया था, ये कौन से नंबर का था, चौथे नंबर का था। तो देखिए अब बचे 5 और 6, जिसमें था जब बिंब है वो एफ पर हो, फिर एफ और पी के बीच में हो, फिर दो प्रतिबिंब बनाना बच रहा है उत्तल दर्पण के। इसमें 6 कंडीशन है, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन है। तो इसके बारे में मैं आपको जो अभी इतना बता दिया, बाकी जो 4 डायग्राम और बच रहे हैं, 2 अवतल के और 2 उत्तल के, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।